वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। अपरा एकादशी का व्रत, यह व्रत ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे अपरा एकादशी, अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रमादित्य का भी पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी दिन भर व्रत उपवास रहते हुए और भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस एकादशी को करने से क्या लाभ है और इससे किस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी बनता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में निवास करता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी बनता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल यह अपरा एकादशी के व्रत से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो कि एक राजा को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली
पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा उन्होंने। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उसे उपदेश सुनाया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उस व्रत का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। धर्मशास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक माह में स्नान के समान, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु को धाम को प्राप्त कर पाता है। हे राजन, इसी प्रकार से उस राजा ने अपने सभी पापों से मुक्ति पाई और भगवान विष्णु की कृपा से उसे परम गति प्राप्त हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 6 जून 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 जून 2021 सुबह 4:08 और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जून 2021 सुबह 6:20। एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। इसलिए एकादशी का व्रत 6 जून 2021 दिन रविवार को किया जा रहा है और इस व्रत का पारण किया जाएगा। 7 जून 2021 को इस व्रत का पारण किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद सुबह 5:38 से सुबह 8:39 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी कि तिल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी भक्त अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में भगवान का चिंतन करते हुए सोना चाहिए और सुबह उठ करके एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से समस्त जीव जंतु वनस्पति आदि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें। जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह प्रभु से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का इस दिन एक अच्छे से जगह ले, उस जगह को पवित्र करके एक मंडप बना करके या चौकी लगा करके उस चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं। उस पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान को इस दिन सबसे पहले उनके ऊपर
जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल भगवान को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, भगवान को तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे, चंदन पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का भी इसी प्रकार से पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद भगवान को माता को दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद अपरा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार पूजन करते हुए, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए, अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और व्रत का पारण समय के अनुसार व्रत का पारण करे। एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन जहाँ तक हो सके उपवास रहें। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।